एक राजा था, बहुत नैतिक और बुद्धिमान। उन्हें जनता द्वारा अत्यधिक प्रतिष्ठित किया गया था। हालांकि कुछ वर्षों के बाद राजा का मन उसके प्रति विरक्त होने लगा। वह कई मुद्दों से घिरा हुआ था। इन्हीं सब बातों को दूर करने के लिए वह अपने गुरु के पास गया। गुरुवर, मैं इन समस्याओं और तनावों से लड़ते लड़ते थक गया हूँ, राजा ने कहना शुरू किया। जब एक बाधा दूर हो जाती है तो दूसरी खड़ी हो सकती है। यदि मैं दूसरा प्रश्न हल कर सकता हूँ तो तीसरा अनुसरण करेगा। मैं हर दिन नई चुनौतियों और तनाव से ऊब रहा हूँ। तब मुझे क्या करना चाहिए? गुरु ने सलाह दी, यदि ऐसा है तो आपको अपना राजपाट छोड़ देना चाहिए। राजा ने पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? गुरु को सुनने के बाद अगर मैं ऐसा करूंगा तो स्थिति और खराब होगी। गुरु ने जवाब दिया, ठीक है, फिर उसके बाद आप अपना राज्याभिषेक अपने बेटे को सौंप दे और मेरी तरह एक मठवासी जीवन व्यतीत करें। राजा ने तब कहा, सिंहासन मेरे पुत्र के लिए उपयुक्त नहीं है, जो अभी बहुत छोटा है। यह सुनकर गुरु जवाब देते हैं, जब आप अपना सिंहासन मुझे सौंपते हैं, सरकार मेरे द्वारा चलाई जाएगी। गुरु की वाणी सुनकर राजा ने घोषणा की, हाँ, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मास्टर ने अपने दाहिने हाथ में भगवान को स्वर्गीय जल दिया और शासक ने आग के सामने मास्टर को उच्च पद सौंपने का वादा किया। राजा उठे और जाने के लिए तैयार हो गए। उनसे पूछा गया, कहाँ जा रहे हो? गुरुद्वारा। मैं राजकोष से कुछ धन प्राप्त करने के लिए महल जा रहा हूँ और फिर मैं एक अलग देश में जाऊंगा और कुछ छोटा व्यवसाय करूंगा, राजा ने घोषणा की। गुरु ने फिर शुरू किया, अब जब आपने मुझे अपना राजमपेट दे दिया है तो खजाने पर अधिकार मेरा है, आपका नहीं। कुछ सोचने के बाद राजा कहने लगा, यह सही है, मुझे अब अपने लिए काम तलाशने की जरूरत है। तभी मास्टर जी ने कहा, अगर तुम्हें काम करना है तो आओ मेरे लिए कुछ काम करो। मुझे अपने बड़े रहस्य को संभालने के लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता है। तुमने भी उसे सुलझा लिया है। क्या तुम चाहोगे इस पर काम करने के लिए? हाँ, राजा ने उत्तर दिया। गुरु ने तब निर्देश जारी किया, जाओ और इस समय से मेरी ओर से राजपूत का प्रबंधन करो। ध्यान रहे कि अभी आप कुछ भी नहीं है। आपके लिए केवल एक मासिक वेतन होगा। जब राजा महल में लौटा तो राजा ने राजा को देखना शुरू किया। गुरु ने 1 महीने बाद सिंहासन का दौरा किया और राजा से पूछा, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आप अब चिंतित नहीं हैं? क्या आप अब तनावग्रस्त नहीं हैं? वर्तमान में जीवन कैसा चल रहा है? राजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं बेहद खुशमिजाज हूँ। मैं रात को अच्छी नींद ले सकता हूँ। कोई दबाव नहीं। मैं हर संभव प्रयास करता हूँ और सारी चिंताएं आपको सौंप देता हूँ। मेरे पास अब कुछ नहीं है। मैं वही कर रहा हूँ जो आपने मुझसे पूछा था। गुरु ने तब आदेश दिया, जाओ और इस समय से मेरी ओर से राजपूत का प्रबंधन करो। अनुयायियों को ध्यान रखें कि आप अभी कुछ भी नहीं हैं। आपके लिए 1 माहदर महीना वेतन हो सकता है। जब राजा महल में लौटा तो वह राजा को देखने लगा। 1 महीने बाद गुरु ने सिंहासन का दौरा किया और राजा से पूछा, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आप अब चिंतित नहीं हैं? क्या आप अब अभिभूत नहीं हैं? अभी जीवन कैसा चल रहा है? राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं अविश्वसनीय रूप से उज्जवल हूँ। मैं रात को अच्छी नींद ले सकता हूँ। पूरे दिन कड़ी मेहनत करता हूँ। मैं सभी समस्याओं का समाधान करता हूँ। कोई तनाव नहीं। मैं वह सब कुछ करता हूँ जो मैं कर सकता हूँ और अपनी सारी चिंता आप पर छोड़ देता हूँ। मेरे पास अब कुछ नहीं है। मैं केवल आपके निर्देशों का पालन कर रहा हूँ। कमेंट करके जरूर बताएं कहानी कैसी लगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री श्याम।